Good morning, student. I am your math teacher Vinny Jaiswal, standard 7th, chapter 4. The name of chapter is Powers, Kingston Inter College. In this chapter, we will learn exponents, laws of exponents, decimal number system revisited, expressing large number in the standard form and scientific notation अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम ये सीखने जा रहे हैं एक्सपोनेंट। तो चलिए सीखते हैं एक्सपोनेंट के बारे में कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। आसान है एक्सपोनेंट सीखना, देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर अस। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं व्हाट आर द एक्सपोनेंट। तो प्लीज़ चेक करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ नंबर 4। अब 4 का फैक्टर करते हैं। चलिए फैक्टर किया जाए। 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो राइट द 4 हमने कैसे लिख लिया, 2 इंटू 2, यानी 4 को हमने किस तरह से लिख लिया, 2 इंटू 2। तो आप सभी को पता है इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1 होती है, तो दैट मीन्स 2 टू दी पावर 2। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि हमने लिखा 2 टू दी पावर 2। तो ध्यान से देखिए, ये है पावर्स, अंडरस्टैंड, और इट इज़ द बेस। क्लियर हुआ। तो पावर्स क्या होती है, और पावर को हम दूसरी लैंग्वेज में एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं, एक्सपोनेंट। क्लियर हुई। तो एक्सपोनेंट्स बोलें या एक्सपोनेंट बोलें, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर एक डाउट आपको क्लियर हो गया। और कुछ लोग इसको इंडेक्स भी कहते हैं, और इंडेक्स। यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हुआ है, बट थोड़े से इसमें डाउट है कि सर ये कैसे हुआ। तो चलिए हम कुछ और न्यू सीखते हैं, आसान है। तो हमारे पास इस तरह से हम बहुत से नंबर ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है 12, जस्ट राइट द 12। अब 12 को थोड़ा सा हमें फैक्टर करना पड़ेगा पूरी तरह से, तो फैक्टर किया जाए। चलिए 2 6 12, 2 3 6, ठीक, 3 1 3। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने लिखा फैक्टर इसका 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 है, यानी ये दोनों सेम हैं। तो हमने 2 टू दी पावर 2 लिख दिया एंड 3 लिख दिया। क्लियर। इसी तरह से एक और नंबर लेते हैं 9। चलिए 9 का फैक्टर करते हैं। तो 3 3s are 9, 3 3s are 9 मीन्स 3 टू दी पावर 1, क्योंकि इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1 होती है। इसको हम क्या कहते हैं, पावर और एक्सपोनेंट, और इसको हम कहते हैं बेस। क्लियर हुआ। तो एक्सपोनेंट्स आर शॉर्टकट्स। क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स आर शॉर्टकट्स। एक्सपोनेंट्स आर शॉर्टकट to express a multiple of a number by itself several times। अंडरस्टैंड। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपका एक्सपोनेंट क्या होते हैं और बेस क्या होता है। तो अभी हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, पहला व्हाट आर द एक्सपोनेंट। अब हमारा न्यू टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट।
तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को सीखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ और भी चीज़ों को उससे पहले जानना होगा कि हम किस तरह से अलग अलग नंबर को एज ए एक्सपोनेंट के तौर पर लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक नंबर है 27, चलिए फैक्टर करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। तो देखिए यहाँ पर 3 टू द पावर 3 आ गई। तो 3 टू द पावर 3, दिस इज़ द पावर एंड इट इज़ बेस। क्लियर। तो ये अब आपका क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को भी जानना ज़रूरी है। तो उसको जानने से पहले हमें ये सीखना होगा कि अगर हम एक्सपोनेंट में कई सारे नंबर प्लस लेके चलते हैं, कई सारे नंबर माइनस में लेके चलते हैं, तो किस तरह से हो सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि हमने लिखा -1 टू द पावर 8, -1 टू द पावर 8। थोड़ा इसको ध्यान से अच्छे से लिखना होगा कि 8 ऊपर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब पावर व्हेन पावर इन इवन नंबर, इसमें हो इवन नंबर में हो, तो जब पावर इवन नंबर में हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे -1 1 का किसी बार में मल्टीपल कर लो तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी +1। अंडरस्टैंड। लेकिन अगर हमारी -1 टू द पावर 7 है, तो मैंने क्या बताया था अभी, जब है व्हेन पावर इज इन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में है तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमेशा माइनस में आएगा, यानी आंसर -1, क्योंकि आप चाहे 1 का मल्टीपल जितनी बार भी करें तो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, -1। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम सीखते हैं कुछ ऐसे नंबर्स जिनको हम फैक्टर करते हैं तो उसको हमें एक्सपोनेंट चेंज में करना है। तो हमारे पास एक नंबर है 625। अब इसको हमें करना है कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, चलिए करते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में आसान है। तो सबसे पहले 625 लिख लिया जाए आसानी से, छोटा छोटा। नाउ टेक 5 1 ज़ा 5। अब आपको टेबल नहीं आती तो आप डिवाइड दे सकते हैं। वैसे 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 5 5 ज़ा 25। नाउ फिर 5 से दीजिए। 5 2 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। नाउ अब इसको यहाँ लिख सकते हैं 625। फैक्टर करके हम ऐसे लिख सकते हैं आसानी से। कैसे लिखा जाएगा, 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 देन 4, दैट इज़ 1 1 1 1, सब पे 1 होती है, यानी हमारी यहाँ पे 5 टू द पावर कितनी हो गई, 4। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमने ये जो टॉपिक आज सीखा कि इसमें पावर को कैसे लिखा जाए। आई थिंक ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स। थैंक यू। अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज देंगे, कन्वर्ट द नंबर्स इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म।